एक राजा जो टहल रहा था ने अचानक एक सुनहरी चमक वाला चाय का पात्र देखा। जिज्ञासा में उसने पात्र पर लगी पानी की बूंदों को पोंछा। अचानक उसमें से काला धुआं निकला और पल भर में एक खूबसूरत पुरुष का रूप ले लिया। उसने दावा किया कि वो हजारों साल तक पात्र में कैद था और अब आजाद हुआ है। आभार में वो राजा के 3 इच्छाएं पूरी कर सकता है। अलादीन के जिन्न को देखकर राजा ने देर तक सोचा। उसे लगा कि सभी दर्शकों को स्वस्थ और समृद्ध जीवन की शुभकामनाओं के अलावा उसे कुछ चाहिए ही नहीं। लेकिन जिन्न उदास लग रहा था, जैसे उसे इन इच्छाओं की ज्यादा जरूरत हो। राजा ने पूछा कि जिन्न के दिल की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है। जिन्न ने बिना सोचे कहा, आजादी। तुरंत राजा ने पात्र को छूकर इच्छा मांगी कि जिन्न को आजादी मिले। जिन्न की कलाई पर जंजीरें टूट गई। उसे यकीन नहीं हुआ कि राजा इतना उदार हो सकता है। लेकिन और बड़ा आश्चर्य अभी बाकी था। राजा ने दूसरी इच्छा मांगी कि जिन्न को आखिरी इच्छा मांगने का अधिकार मिले। जन्म से अब तक जिन्न दूसरों की इच्छाएं पूरी करता आया था। आज उसे कोई ऐसा मिला जो उसके लिए सोचता था। जिन्न का दिल खुशी से भर गया और उसने ये तोहफा सावधानी से स्वीकार किया। राजा ने पूछा कि आजादी के बाद वो क्या करेगा। जिन्न ने बताया कि हजारों साल तक वो पात्र में एक जादुई दर्पण के साथ कैद था। अगर मौका मिले तो वो एक जोशीला प्यार जीना चाहता है। राजा ने फैसला किया कि वो मदद पूरा करेगा। उसने जिन्न को महल में ले जाकर उसके लिए जीवन साथी ढूंढने का वादा किया। लेकिन जब वे बगीचे से गुजरे, जिन्न रानी की खूबसूरती से इतना मोहित हुआ कि खुद को रोक न सका। उसने राजा की पीठ पीछे रानी पर डोरे डालने शुरू किए और हजारों साल पुराना जादुई दर्पण रानी को प्रेम निशानी के रूप में दे दिया। कुछ समय बाद राजा ने जिन्न को बुलाया। उसने बताया कि रानी के डायरी से उसे शक है कि रानी का दिल किसी और के लिए धड़कता है, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं है। मजबूरी में उसने जिन्न से रानी के प्रेमी की गुप्त जांच करने को कहा। जिन्न वापस लौटा और सोचने लगा कि कैसे राजा को बेवकूफ बनाए। तभी रानी का बाप घबराया हुआ आया। उसने बताया कि उसकी बेटी को राजा ने कैद कर लिया है। केवल जिन्न ही गार्ड्स को चकमा देकर एक खास डिब्बा रानी तक पहुंचा सकता है, जिसमें उसकी आजादी का रास्ता है। अपने प्रेम की फिक्र में जिन्न ने सब जोखिम उठाकर रानी के कमरे में घुसकर डिब्बा दिया। दोनों ने अपने दुख साझा किए, लेकिन जब डिब्बा खोला तो उसमें जिन्न के वतन से लाए 2 जहरीले सांप निकले। रानी ने कहा कि राजा से शादी में उसे कोई सुख नहीं, शायद सांपों के जहर से मरकर ही वो इस जेल से हमेशा के लिए आजाद हो सकती है। उसने जिन्न से अलविदा कहा। इस जन्म नहीं, अगले जन्म में मिलेंगे। वो सांपों को छूने ही वाली थी कि जिन्न ने उसे रोका। वो राजा को मारकर रानी को सुख देना चाहता था। जिन्न ने डिब्बा लेकर राजा के बिस्तर के पास रख दिया। उसने 2 जहरीले सांपों को छोड़ा जो रेंगते हुए राजा के बिस्तर तक गए। जब जिन्न सुबह होश में आया, सांपों ने राजा के गले पर डस लिया था। कुछ ही पल में राजा मर गया। जिन्न को लगा कि अब वो और रानी हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन रानी ने कहा कि महल के गार्ड्स को राजा को मारने वाले सांप मिल गए हैं। वो प्रजाति सिर्फ जिन्न के वतन में पाई जाती है। इसका मतलब हत्यारा कोई और नहीं, जिन्न ही है। तब जिन्न को सच्चाई समझ आई। रानी ने उसे कभी प्यार नहीं किया। उसने जिन्न को इस्तेमाल किया ताकि वो राजा को मारे और रानी को सिंहासन की वैध उत्तराधिकारिता मिले। जिन्न को धोखा मिला। उसने तुरंत जादुई पात्र निकाला और इच्छा मांगी कि वो जन्म जन्मांतर तक रानी के साथ रहे। लेकिन जैसे ही धुआं उठा, जिन्न जादुई दर्पण में कैद हो गया। इस अनोखे तरीके से वो रानी के साथ हमेशा के लिए रहा, लेकिन कैदी बनकर।